वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुश आमदीद और एज यूजुअल हेल्थ सेगमेंट। और मुझे बड़ा ही फिक्र है आपके बालों की, आपकी स्किन की, आपकी हेल्थ की। और क्यों ना हो, ऑफ कोर्स कि मैं चाहती हूँ आप बहुत प्यारे नज़र आएँ, हेल्दी नज़र आएँ और आपकी स्किन ग्लो करे और आपकी स्किन खूबसूरत नज़र आए। क्यों ना चाहूँ। और ये तो वैसे ही हमारी ख़वातीन का 16 सिंगार होता है। लेट्स सी, आज हमारी दरमियान बहुत ही प्यारी सी, वो खुद इतनी क्यूट सी हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं तो मौजूद हैं। कौन? नौरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब कैसे कैसी हो? हैं आप? फर्स्ट क्लास, द ग्रेट पर्सन, थैंक यू। खूबसूरत पर्सन। थैंक यू सो मच। हमेशा आप इंट्रोडक्शन इतना अच्छा देती हैं कि उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँ आगे। बहुत रिफ्रेशिंग होता है सुबह का शो। जबरदस्त। अच्छा, एक और बात है, देखिए जब हम कुछ मैसेज किसी कोई भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं ना, तो खुद प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। और मैं हैरान हूँ, ऑफ कोर्स आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और आप खुद, आपकी स्किन इतनी प्यारी है और नेचुरली तो चले इनका मैं कहूँगी फेयर रंग है, लेकिन अभी रिंकल्स हों या पिंपल्स हों तो वो खुद ट्रीट ही ना हो, दूसरों को रिकमेंड कर रही हो या प्रिस्क्राइब कर रही हो, तो क्या कह रहे हैं? मैं जब व्हेन आई वाज लर्निंग, ठीक है, तो मैं एक डॉक्टर के पास गई थी और उस वक्त मुझे बड़ा शौक था वाइटनिंग इंजेक्शंस का ना। उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं जब उनके पास गई तो फर्स्ट मैंने उनकी स्किन को देखा, उनके कलर को देखा, उनकी स्किन को देखा। और जब मैंने उनको देखा तो मैंने सोचा कि नहीं, खुद ऐसा होना चाहिए कि सामने जो पेशेंट आपके पास आ रहा है ना, वो अट्रैक्ट होना चाहिए आपसे, उसको वो आपको बोले कि मुझे आपकी तरह होना है। और नौरीन, ऐसा भी होता है कि हम अक्सर कहते हैं कि हम डॉक्टर से मिलके, अगर डॉक्टर की ऐसी मतलब एक नेचर होती है तो वो क्या होता है, हम 50% ये सुना है 50% ठीक हो जाता है हाँ, बंदा। 50% आपके एटीट्यूड से सही हो जाता है। अगर आप किसी भी चीज़ के पेशेंट है, मैं बोलूँगी स्किन के नहीं या हेयर के नहीं, आप एस्थेटिक्स के अलावा भी किसी के पेशेंट है, तो हाफ जो डॉक्टर का एटीट्यूड होता है ना, वही आपको सही कर देता है। और जब बात आती है स्किन की, एस्थेटिक्स की और आपके लुक्स के अकॉर्डिंग आपके कोई डॉक्टर हो, तो आप सबसे पहले उसका आउटर लुक देखते हैं कि वो खुद कैसा है। अगर वो खुद इतना खूबसूरत या इतना उसकी स्किन ग्लो कर रही है या इतना वो प्यारा है, तो आप ऑटोमेटिकली उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। और आज हम नाज़रीन बात करें और आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। और क्या बात है कि वो ख़वातीन, ऑफ कोर्स अभी शादियां बहुत आ रही हैं और हमने देखा है ख़वातीन की जो है वो मतलब ऐसी प्रोडक्ट आप लोग यूज़ कर लेती हैं जो ब्रांडेड नहीं होती है, तो क्या होता है आपके स्किन के ऊपर फ़ौरन एक अजीब से जो है वो स्कार्स पड़ जाते हैं और आपके चेहरे पे दाने निकल आते हैं। और ये कहाँ कहाँ बेवकूफ़ियाँ होती हैं, वो आज हमें नौरीन बताएंगी। जी नौरीन, बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूंगी, ये जो एक मिथ है ना हमारी सोसाइटी के अंदर, गोरा रंग, गोरा रंग, गोरा रंग, देखिए जो मैटर नहीं करता, मैटर नहीं करता। आप गोरे हो, आपका व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन हो या आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, जो भी है अल्लाह ताला ने आपको बनाया है। और दूसरा ये कि किसी चीज़ के पीछे भागेंगे तो आप अगर इफेक्ट की तरफ जाएंगे तो काफ़ी सारे आप साइड इफेक्ट की तरफ भी जाएंगे। जैसे सस्ती क्रीम्स हैं, वो इस्तेमाल करने से मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनकी शादियाँ थी और उन्होंने रात को लगाकर एज पर गाइडेंस रात को लगा के वो सो गया और सुबह उठे तो पूरी स्किन बर्न हुई थी। एंड देन दे कम टू मी कि अब आप इसको सही कर दें। तो वैसी कंडीशन संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी कंडीशन ना, क्योंकि वो स्किन बर्न हो चुकी होती है, इतने ज़्यादा उसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं, कुछ पता नहीं होता है क्या चीज़ डली हुई है इसके अंदर, क्या चीज़ नहीं डली हुई। हमें इंग्रेडिएंट्स पता नहीं होते कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको मैच कर भी रहे हैं आपकी स्किन पे या नहीं, आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। और ज़्यादा स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना आपकी स्किन के ख़राब होता है, स्किन को थिन कर देता है और थिन करके समटाइम्स बर्न कर देता है। जैसे मैं अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मेरे पास एक पेशेंट ऐसी आई कि जिसने इतने स्टेरॉइड्स वाली क्रीम इस्तेमाल की जिसका पूरा फेस बर्न होकर ब्लैक हो चुका था। इतनी हाइपर पिगमेंटेशन थी, इतनी हाइपर पिगमेंटेशन थी। अब मैं उसको ट्रीट कर रही हूँ लेजर्स के थ्रू और पीलिंग के थ्रू, उसको सेशंस दे रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ मच बेटर। लेकिन जो कंडीशन उसकी थी वो सिर्फ सस्ती क्रीम इस्तेमाल करने की वजह से होती है। तो प्लीज़ मैं सबसे पहले बात बोलूँगी, गोरे रंग की तरफ अट्रैक्ट होना छोड़ दें। हमारी सोसाइटी में सबसे गलत बात यह है कि अगर रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं तो लड़की गोरी हो तो ही खूबसूरत है। गोरे रंग को खूबसूरती के साथ कोलैबोरेट कर दिया, इसको ना मिक्स कर दिया है। ये चीज़ बहुत गलत है। गोरा रंग बाद में आप देखेंगे, कोई भी चीज़ आउटर लुक तो अल्लाह ताला ने बनाया, व्हाटएवर, आप इंटरनल इंसान की खूबसूरती पे जाएं। और दूसरा मैं बोलूँगी, गोरे रंग से ज़्यादा आपकी स्किन खूबसूरत होनी चाहिए। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन जो भी, अगर आपकी स्किन खूबसूरत है तो आप इतना ग्लो करते हो। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्लो करता है क्योंकि उस पर कट्स फेस के, उस पर फीचर इन्हांस हो रहे होते हैं।
तो सस्ती क्रीमों को इस्तेमाल करना बंद कर दें सबसे पहले तो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स देती अच्छा, है। फिर इसका उसका एक लेजर और भी करना है, पड़ता जैसे फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स कितना यादगार दिन होता है शादी में, चाहे कुछ भी हो, आपने कभी भी जब कोई क्रीम यूज करते हैं लाइक कोई भी, आप कम से कम उसको पहले अपने हाथ पर अप्लाई करके देख लें कि वो आपको सूटेबल है कि नहीं। आप डायरेक्ट इतनी जो है यानी कि आप स्किन के साथ खेल रहे हैं और आपने फौरन अप्लाई कर दिया तो उसका साइड इफेक्ट अगर हो गया तो आप क्या करोगे? जैसे इन्होंने कहा बर्न हो गई, आप स्किन जल जाएगी, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती। और ये हुआ है, मैं सच बताऊं कि एक मेरी फ्रेंड, उसका क्या हुआ, शादी होने थी, उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने ना उस वक्त जो यानी 8 से 10 साल पहले अपने घर में फेशियल करवाया और स्टीम ले ली। अब उसके वो सूट नहीं किया, पूरी स्किन नहीं जल गई, यूं यूं अजीब सी जल गई भाई। वो मैं कह रही हूँ, और कल उसकी बारात है और उसने देख के वो खुद परेशान हो गया। इतनी जल्दी कहीं ट्रीट हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं। अगर हम उसको मेडिकेशन दे रहे हैं तभी उसने स्टीम ले ली ना बहुत ज्यादा। अब वो किससे उसने करवाया, घर पे लोगों को बुलाया, पता नहीं वो ऑथेंटिक थे नहीं थे, उनको आता था नहीं। कुछ लोग ये करते हैं कि सस्ते महंगे के चक्कर में अपनी स्किन को टोटली जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा ये कि आप डॉक्टर के पास तब जाते हो जब आपकी स्किन बिल्कुल वर्स कंडीशन पे चली जाती है। आप डॉक्टर के पास जाओ, प्रिस्क्राइब कराओ चीज़ें अकॉर्डिंग टू योर स्किन, आपकी स्किन को टेस्ट किया जाता है। आपकी स्किन को पैच टेस्ट करने का भी मैं बोलती हूँ कि इन केस अगर मैं कोई मेडिकेटेड क्रीम दे रही हूँ जिसके अंदर स्टेरॉइड्स मौजूद नहीं है, तब भी आप जो पैच टेस्ट कर लो, अपने कान के पीछे जैसी क्रीम लगाओ। अच्छा। और क्रीम लगा के आप ओवरनाइटली उसको छोड़ दो एंड देन फिर आप चेक करोगे कोई इचिंग वगैरह, बर्निंग तो नहीं हो रही है। और अगर बर्निंग हो रही है तो आप यूज मत करो। लेकिन मैं ये बात बोलूंगी कि स्टेरॉइड्स वाली चीज इस्तेमाल नहीं करें जिनका ये दावा होता है कि 7 दिन में गोरा रंग। 7 दिन में कभी भी गोरा रंग नहीं हो सकता। 7 दिन में आप स्टेरॉइड्स की वजह से 7 दिन में बेवकूफ जरूर बन सकते। 7 दिन में आप बेवकूफ भी बन सकते हो। दूसरा स्टेरॉइड्स की वजह से क्या होता है, एकदम से जब आप सो के उठते हो ना सुबह, जब आपने लगाया हुआ होता है आप सो के उठते हो सुबह, तो ऐसा लगता है जैसे चेहरे के ऊपर ना बल्ब जल गया है। जैसे पहले जमाने में नहीं, हमने बचपन में काफी ज्यादा सुना था 5 क्रीमों का फॉर्मूला, 5 क्रीमों का फॉर्मूला। उन्होंने तो बड़ी बर्बादी मचाई, बहुत ज्यादा। और लोगों ने हाथों पे, पैरों पे, पूरी पूरी बॉडीज के ऊपर वो लगाई है। और उसके बाद जब वो छोड़ते हैं तो वो क्योंकि इंटरनल, उस वक्त तो ऐसा लगता है जैसे आपकी स्किन के ऊपर बल्ब जल गया, बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हो ना, आप बिल्कुल गोरे चिट्टे हो गए हो, जो कि आपका रिक्वायरमेंट होती है कि हम बस गोरे हो जाए। थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, आपकी स्किन के ऊपर इतनी थिन हो जाती है स्किन कि आपकी स्किन पे नर्व्स नजर आना शुरू हो जाती हैं, एनहांस होना शुरू हो जाती हैं। फिर आप उसको देखना शुरू हो जाते हो। फिर जब आप धूप में निकलते हो तो जब सनलाइट आपकी स्किन के ऊपर पड़ेगी और आपकी स्किन इतनी पतली हो चुकी होगी तो फिर आपकी स्किन क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, सन से और ज़्यादा डैमेज होगी। फिर क्या होगा, आपकी जो 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली स्किन में ना, फर्स्ट लेयर से पेनिट्रेट होगी सनलाइट, सेकेंड लेयर तक जाएगी, फिर थर्ड लेयर तक जाएगी। मिलाजमा होगा, जिसको अक्सर हम फ्रिकल्स और मिलाजमा को हम बोलते हैं, जैसे झाइयाँ हो गई हैं। और फिर जो झाइयाँ होती हैं उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। क्या बात है। और मैं बात करूंगी, अभी मैं इनकी इतनी बात गौर से सुन रही थी कि ये जो पूरा गोरा चिट्टा, जो मुझे हंसी भी आई, इन्होंने कहा ये जो गोरा चिट्टा होने की ख्वाहिश है ना, ये अपने उससे डिलीट कर दें और सिर्फ आपका जो है ना कॉम्प्लेक्शन कैसा भी हो, स्किन हेल्दी होनी चाहिए और फ्रेश होनी चाहिए। ओके, सही कहा कि नहीं? बिल्कुल सही कहा। और अगर आपको इतना ही क्रेज है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बेसिकली गोरे रंग को डिमांड इसलिए किया जाता है जब रिश्तों की बात आ जाती है, उन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बहू हम देखेंगे चांद जैसी गोरी है। वो चांद जैसी गोरी मिल तो जाती है, लेकिन आप उसकी इंटरनल चीज़ें भी तो देखो ना कि वो इंसान कैसा है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जो लाइफ में रिजेक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ होती है, यहाँ पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है कलर कॉम्प्लेक्शन को लेके, हाइट को लेके, फिजिकल अपीयरेंस को लेके, तो बेस्ट है आप वाइटनिंग इंजेक्शन की तरफ चले जाओ। अगर आपने जो है वो इतना ही आप क्रेजी हो रहे हो या फिर क्रेजी से ज़्यादा। अच्छा, हमारे इधर में नौरीन कॉल ले ले। जी जी बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी बहन, आपका नाम और कहाँ से कॉल की? जी, मेरा नाम शाजिया है, कराची से बात कर रही हूँ। जी, क्या पूछना है मेरी बहन आपने इनसे, नौरीन से? मुझे ये पूछना था इनसे, डॉक्टर साहबा से, कि मेरी स्किन ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ओके। और यानी बिल्कुल भी यानी ये समझ लें कि कोई ब्लीच वगैरह तो बिल्कुल यूज ही नहीं कर सकती ना मैं। ठीक है। तो वैसे तो मैं डराती नहीं हूँ ना फेशियल वगैरह, इसी वजह से ना कि बिल्कुल जैसे रैशेस पे हो जाते हैं फेस पे। और एक दफा तो किसी कॉलर में गई थी तो वहां पर ये कि उन्होंने ब्लीच ऐसा करा कि, जबकि वो ये कह रही थी कि मैंने इनको बता दिया था कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है
तो उसके बावजूद उन्होंने यानी हल्का फुल्का डालकर जो मेरी ब्लीच लगाई है फेस पे, तो जब वो क्योंकि उसमें ना इचिंग सी होने लगी ना फेस पे, तो मैंने साफ करवाया उससे। जब वो साफ कराया तो मेरे फेस जो था ये समझ लें कि इतना सूट सा गया था, उसमें इतनी स्वेलिंग आ गई थी कि वो मेरा फेस नहीं लग रहा था। अच्छा ठीक है, ओके। तो यानी समझ में नहीं आता कि स्किन का बहुत ज्यादा यानी मेरी ये प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं करा पाती हूँ मैं। और कुछ अगर इस सिलसिले में कोई इनके पास हो। अच्छा एक मिनट से शाजिया, आप नौरीन कुछ सवाल, आपकी उम्र क्या, कुछ पूछना अच्छा, चाहे आपकी एज क्या है? नौरीन यहाँ पर? जी मेरी एज 38 है। 38 है। अच्छा, जब उन्होंने आपके ब्लीच लगाया तो बर्निंग होने लगी थी थोड़ी सी देर में? जलन हुई? उस टाइम से नहीं हुई, यानी समझ लें कि 10 मिनट तक उन्होंने लगा कर रखा है, तो ना एकदम मुझे जैसे इचिंग सी महसूस होने लगी ना, तो और ऐसा जैसे ब्लड जो होता है एकदम जैसे बहुत ज्यादा उसमें हाई ब्लड प्रेशर में नहीं होने लगती है कंडीशन, फेस इस टाइप का होने लगा ना। तो बस मैंने उस टाइम उसको कहा कि साफ करो ना, तो उसने साफ करा है। तो मैंने इतना फेस मेरा टूट गया था कि पहचानने में नहीं आ रहा था कि ये मेरा फेस है। अच्छा ठीक है, अभी कितना टाइम हो गया है करवाए हुए और अभी भी सेम कंडीशन है? नहीं, मैंने तो ये तकरीबन ये समझ लें कि इस चीज को मैंने 6-7 साल हो गए जब मैंने कराया था। मैं कुछ भी नहीं करा पाती हूँ स्किन पे, यूं ही मुझे रखनी पड़ती है। लेकिन मैंने सिर्फ फेस पॉलिश जो है वो स्किन को सूट करती है, इसके अलावा स्किन जो है बिल्कुल जैसे रफ सी हुई हुई है, उसमें फ्रेशनेस नहीं है बिल्कुल फेस पे। चलिए आपका माशाल्लाह, हमने देखा इनकी बड़ी डिटेल में आंसर पूछा था कि आपके सवाल से हम और लोगों को अच्छी तरह ब्रीफ कर सके। शाजिया बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। लेट्स सी। अच्छा एक और बात इन्होंने जो मैं अपनी भी सोचूंगी, मैं जब भी अपनी स्किन की क्लिनजिंग करवाने, सिर्फ क्लिनजिंग करवाने जाती हूँ रियली, उनसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे चेहरे पे ब्लीच का कोई भी काम ना कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास 800-900 ब्यूटिशियन है, मेरी तो ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो इंतजार करती हूँ कि सभी मैम आ जाए मेरे सैलून में। लेकिन मैं उनसे कहती हूँ मुझे गोरा ना करना लड़की, मुझे कोई शौक नहीं गोरा होने के, और ना कोई इसमें ब्लीचिंग एजेंट डालना। क्यों, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है नौरीन, मैं सच बताऊं फौरन अजीब सी दद्दर सी नहीं हो जाती, खुरदुरी जैसी ना बर्न होना शुरू हो जाती है बहुत जल्दी, क्विकली। और मैं कभी कभी वो जैसे टच करती ना तो कहती कि थोड़ा बर्दाश्त करें, काफी दिन तक वो सेंसिटिव हो जाती है, बहुत ज्यादा दिन तक आप कर सकते हैं। जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, जैसे ब्लड प्रेशर हाई होता है ना आपका, फेस आपका जो है स्वेल होना शुरू हो जाता है, और थोड़ी देर में आपका फेस ऐसा लगता है जैसे बर्न हो रहा है ना, और धूप में आप निकल नहीं पाते हो, इस तरीके का पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं होता कंडीशन। चलिए हम शाजिया का आंसर देंगे। चलिए शाजिया, आपके साथ जो हुआ है वो आपकी स्किन जो है वो थिन हो गई। एक तो वैसे ही आपकी स्किन थिन होगी जब भी रिएक्शन हुआ, ठीक है। ब्लीच इटसेल्फ बहुत खराब चीज़ है। मैं हर अपने पेशेंट को बोलती हूँ कि अगर मेरे पास से ट्रीटमेंट करानी है तो मेक श्योर कि उसके बाद आप ब्लीच का इस्तेमाल नहीं करोगे, जो कि करते हैं लोग, शादी है कुछ है घर पे ब्लीच लेके आया और लगा लिया। ब्लीच जो है वो बेसिकली आप कभी अपने बालों पे ब्लीच को अप्लाई कर लें, बालों का कलर पिगमेंट हमारे कितना स्ट्रॉन्ग होता है ना, जब हम बालों पे ब्लीच अप्लाई करते हैं और बालों का कलर उससे खत्म हो सकता है, बाल बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, तो फिर आप सोचें आपकी स्किन का क्या हाल करता होगा जब वो बालों के कलर को इतना डिस्ट्रॉय कर देता है कि वो बिल्कुल जीरो पे चले जाता है कलर आपका, तो आपकी स्किन के ऊपर क्या रिएक्शन देता होगा। लेकिन कुछ लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। वो बेसिकली वही स्टेरॉइड्स वाला काम कर रहा होता है, हाई स्टेरॉइड्स वाला काम कर रहा होता है। कुछ टाइम के लिए वो ऐसे कर देता है जैसे आपके फेस के ऊपर बल्ब जल गया, और आपके जो बाल होते हैं, फेशियल हेयर्स होते हैं, उनको क्योंकि वो गोल्डन कर देता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपका कॉम्प्लेक्शन बड़ा गोरा गोरा लग रहा है। लेकिन सून आफ्टर कुछ दिन के बाद क्या होता है, आहिस्ता 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 पेनिट्रेशन स्किन के अंदर होना शुरू होती है और वो स्किन को डिस्ट्रॉय करता है, स्किन को बर्न कर देता है, तो काले रंग के पैचेस ही पड़ जाते हैं। और उसके बाद आप जो चीज़ भी अप्लाई करते हैं वो आई डोंट नो आपने उसके बाद सही चीज़ें अप्लाई की हैं या गलत चीज़ें अप्लाई की है, स्टेरॉइड्स अप्लाई कर दिए अपने फेस के ऊपर, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा ट्रिगर हो गया, या फिर आप जो है वो नॉर्मल क्रीम्स की तरफ आए। अगर आप मेडिकेटेड क्रीम की तरफ आते हैं तो फिर कभी भी आपके साथ ये वाला प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो स्किन को बैलेंस करता है। दूसरा, अपनी स्किन को बैलेंस करें, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है आपकी स्किन बहुत थिन हो गई है। थिन हुई है तो उसका रीज़न ये है कि आपका पानी का इंटेक बहुत कम होगा, पानी का इंटेक बढ़ा दें। और अगर आप पानी नहीं पी सकते, क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम का बहुत मसला होता है पाकिस्तान के अंदर, बेसिकली जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो आप पानी तो पी लो लेकिन उसके बाद आप जाओ कहीं, आपको समझ नहीं आता।
तो आप कोकोनट वाटर पी सकते हो, चाहे 2 दफा आप दिन में 2 ग्लास पी लो, तो वो आपकी डिहाइड्रेशन को कवर करता है, आपकी स्किन को थिक करेगा। अच्छा, स्किन को थिक good. करेगा तो स्किन की ऑटोमेटिकली एक तो स्किन ग्लो भी करेगी, और दूसरा जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई है उसको नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके आएगी। थर्ड ये कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा खुरदुरी और बहुत ज्यादा खराब हो रही है और अब आप डरते हो या आप करा नहीं पाते कोई चीज कि मैं अप्लाई करूंगी, तो अपने स्किन को रोजाना होम केयर करो। ठीक है, पिछले वाले शो में मैंने बताया था होम केयर किस तरीके से करनी अच्छा, चाहिए। होम केयर की आपने पूरी डिटेल बतानी है, आपने कहीं नहीं जाना, हमने छोटी सी ब्रेक ले, इजाजत है? जी जी चलिए जी नाज़रीन, हम लोगों ने यहाँ लेनी है ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले सरप्राइज और खुशखबरी तो आपको दे दूं। वो क्या है? जी हाँ, हुसैन मार्केटिंग लाया आपके लिए खुशखबरी। कराची वालों खुश हो जाओ, रोशनियों का शहर कराची और बहुत बड़ा, हर जबान के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपके लिए सरप्राइज लाया कौन? जी हाँ, हुसैन मार्केटिंग लाया आपके लिए सरप्राइज, और वो क्या है? लखासा वन मॉल, और है शॉप हासिल करने का बेहतरीन मौका, क्योंकि 80% स्ट्रक्चर हो गया है कंप्लीट। और हम लोग वहां पर गए, बड़ा मजा आया। ऑफ कोर्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, मैं मिली जुनैद अब्बासी साहब से, और उनका वीडियो पैकेज भी मौजूद है। और साथ साथ बताती चलूं कि ये लखासा मॉल है कहाँ, क्योंकि सभी बोल रही है तो कहाँ पर होगा? ऑफ कोर्स कराची मेन प्राइम लोकेशन पर, मेन राशिद मिनास रोड पर, नियरेस्ट उर्दू साइंस कॉलेज, नियरेस्ट कराची यूनिवर्सिटी एंड FB एरिया, और अलाउद्दीन पार्क के चंद मिनट के फासले पर। तो आ रहे हैं आप लोग। और एक इम्पोर्टेंट बात पता क्या है कि आपको शॉप के साथ मिलेगा बेहतरीन बिजनेस प्लान। तो आर यू रेडी? तो फिर आप फौरन जाएं और फौरन इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपनी राब्ता करें, कांटेक्ट करें और बुकिंग करवाएं। हुसैन मार्केटिंग जो नाम है द नेम ऑफ ट्रस्ट का। लेट्स सी जुनैद अब्बासी साहब का एक स्पेशल इंटरव्यू देखते हैं।